आपको गुरमन की बुक्स में ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज बनानी है। इनमें जो सबसे पहली जर्नल एंट्री है वो कुछ इस तरह से है। मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹50,000 और उस पर जीएसटी जो है पे किया गया है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी है और दोनों ही 9% हैं और जो पेमेंट किया गया है वो चेक से किया गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप मशीनरी खरीद रहे हैं। मशीनरी एक एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करिए, चाहे एसेट खरीदें चाहे गुड्स खरीदें। अगर आपने जीएसटी पे किया है तो उसको इनपुट जीएसटी के नाम से लिखा जाएगा। फिलहाल लिखेंगे हम इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा और साथ के साथ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, अमाउंट कैसे फिल करेंगे वो भी देख लेंगे। पहले क्रेडिट किसको करना है वो समझ लीजिए। क्योंकि पेमेंट चेक से किया गया है तो आपको क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट को। मशीनरी में आएगा पूरा 50,000। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में आएंगे इसके 9% जो कि 4,500 होते हैं, दोनों ही 4,500 आ जाएंगे और टोटल 59,000 का चेक जो है आपको इशू करना होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए, रेंट पेड बाय चेक फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस ₹10,000। तो ये खर्चा जो है वो बिजनेस का है तो इसे रेंट अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा और जो इस पे जीएसटी पे किया जाएगा वो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कहलाएगा। रेंट हमारा जो एक्सपेंस है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे रेंट अकाउंट को और साथ साथ हम डेबिट करेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को। तो रेंट अकाउंट में तो रेंट का अमाउंट ही आएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। ठीक है, जो इस पे ही निकाला जाएगा @9%। तो ये दोनों 900 आ जाएंगे, 900 ईच। और जो टोटल पेमेंट किया जाएगा बाय चेक तो इसलिए बैंक से आप पेमेंट करेंगे और बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा। बैंक में अमाउंट आएगा 11,800। क्लियर हो गया बच्चों ये 11,800 वाली बात। ठीक है, आइए अब अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। टेलीफोन बिल पे किया गया ₹2,000 का, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग है बच्चों। ठीक है, प्लस यानी इसके अलावा है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और पेमेंट कैश से किया गया है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस भी हमारे डेबिट होंगे, बिकॉज एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट किए जाते हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करिएगा, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट मत करिएगा। उसके साथ साथ आपको इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करना है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को इस बार आपको क्रेडिट करना है इंस्टेड ऑफ बैंक। टेलीफोन एक्सपेंसेस में 2,000 लिखिए, इसका 9% होता है 180 सीजीएसटी 180 एसजीएसटी और जो टोटल पेमेंट किया जाएगा वो हो जाएगा 2,360। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एक पुरानी मशीन को बेचा गया एज स्क्रैप इन कैश और ये तो बेचा गया है फॉर ₹5,000 और फिर सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से लिया गया है और वो भी कैश में लिया गया है। तो बच्चों कैश अकाउंट आप डेबिट करिए क्योंकि बिजनेस के पास कैश आ रहा है। मशीनरी आपकी जा रही है इसलिए मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करिए और इस बार आप आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल के वक्त जो जीएसटी लिया जाता है उसे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कहा जाएगा। ये 5,000 के अलावा है बच्चों। 5,000 तो मशीन का अमाउंट है, इसका 9% 450 होता है बच्चों। 450 सीजीएसटी में 450 एसजीएसटी में लिखिए, टोटल लिखिए 5,900 कैश अकाउंट में। क्लियर बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। रेस्टोरेंट बिल पे किया गया फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर्स जो कि ₹5,000 है। सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मगर यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि आपका जो इनपुट क्रेडिट है इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी पे तो करेंगे लेकिन इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
आप इसे एक्सपेंस के अंदर ही इंक्लूड करके रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंस का नाम हो जाएगा बिजनेस प्रमोशन अकाउंट, क्योंकि कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए ये पैसा जो खर्च कर रहे हो इसे आप बिजनेस प्रमोशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। और लिखिए टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कैश में किया गया है। 5000 का 9% होता है 450 है CGST, 450 है SGST, दोनों को जोड़ दीजिए 5000 में, तो 5000 प्लस 450 CGST का प्लस 450 SGST का, तो टोटल पेमेंट होगा 5900। क्लियर बच्चों? अगली ट्रांजेक्शन है पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 ₹50,000। ये पेमेंट चेक से किया गया है। और याद रखिएगा बच्चों, सैलरीज और वेजेस जो है उन पे GST नहीं लगता, बिकॉज दीज आर फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, जो कि हम लोगों को उनके काम के बदले दे रहे हैं। पर्सनस को जो पेमेंट किया जाता है उनके फैक्टर सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए हम GST चार्ज नहीं करते हैं। सैलरी और वेजेस पे GST नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे लिखिए सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरी खर्चा है अगर आपने पे किया है तो, और चेक से पेमेंट किया है तो आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। अमाउंट आ जाएगा 50,000। क्लियर बच्चों ये चीज भी? नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। लॉयर की फीस पे करी गई है और इस पे जो फीस पे करी गई है वो 9000 है। CGST SGST 9% ईच चार्ज किए गए हैं, लेकिन ये जो चार्ज किए गए हैं वो अंडर रिवर्स चार्ज जो है इनको चार्ज किया गया है। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि ये फीस लॉयर को नहीं पे की जाएगी, सीधा गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों? तो इसकी जो एंट्री बनेगी, यहाँ पे 2 एंट्रीज बनाएंगे। एक लॉयर की फीस पे करने की, जिसको हम प्रोफेशनल फीस अकाउंट या लीगल फीस अकाउंट कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी इनपुट CGST SGST अलग से हम पे करेंगे। तो यहाँ 2 ट्रांजेक्शन बनाइए। पहली बनाइए प्रोफेशनल फीस, या फिर आप इसे लीगल फीस भी कह सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। टू कैश अकाउंट, क्योंकि बताया नहीं कि आप पेमेंट कैसे किया है तो आप कैश लिखिए। 9000 यहाँ पर आ जाएगा। और इनपुट CGST SGST पे करने की एंट्री अलग से करिए। ठीक है बच्चों? इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट करिए और कैश अकाउंट क्रेडिट करिए। कैलकुलेट इज 9000 पे किया जाएगा 9%, 810 आ जाएगा और 1620 आपका कैश में क्रेडिट हो जाएगा। ये अलग से आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने होते हैं, लॉयर को नहीं देना होता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? नाउ लुक एट द लास्ट ट्रांजेक्शन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 40,000 पे करे गए हैं चेक से, और GST जो है वो CGST SGST है, दोनों ही 9% ईच है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ही, तो आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट करेंगे, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। एडवर्टाइजमेंट में 40,000 लिखिएगा बच्चों, और इसका 9% होता है 3600, उतना ही CGST में उतना ही SGST में आएगा और टोटल आएगा 47,200। इससे बैंक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। क्लियर बच्चों? आगे सुन में सारे ट्रांजेक्शंस।